वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको मेरे घर पर डल रही है छत लेंटर वाली। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरे ताऊ जी के घर पर लेंटर पड़ा था। अब मैं दिखाऊंगा मेरे घर का लेंटर। चलिए तो दिखाता हूँ। ये रहा मेरा घर। शटरिंग लग के स्टार्स तैयार हो गई है। अब ऊपर से दिखाऊंगा जाकर मैं। देखिए दोस्तों, मैं निकल के जा रहा हूँ। ये लकड़ी खड़ी है, इसमें मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, रास्ता बची ही नहीं है। ये रहा मेरे यहाँ का जीना। जीने के लिए भी शटरिंग लग गई है और जाल बिछ गया है इसके ऊपर। बहुत मुश्किल से तो चढ़ पा रहा हूँ। सीढ़ी रखी है यहाँ पे, उसकी वजह से तो चढ़ पा रहे हैं। यहाँ गए हम अपनी छत पर। अब मैं जा रहा हूँ अपने खेत पर। चलिए आपको मैं अपना खेत दिखाऊंगा, क्या क्या काम चल रहे हैं। मैं आ गया छत से नीचे। अब मैं निकल के जा रहा हूँ अपने खेत की रास्ता पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने खेतों पर, दिखाएंगे क्या काम चल रहा है। चलिए तो आप सभी को हम दिखाते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है हमारे खेत पर। कल सुबह हमने एक खेत का बाजरा घर पर निकाल के ले आए थे और हमारे यहाँ पर बाजरा निकालने के लिए नहीं है। हम फ्री हो गए बाजरा निकाल कर। अब बस भैंसों के लिए वो चारा होता है सूखा वाला, वही इकट्ठा करके बांध के रखना है, जो पूरी सर्दियों खिलाएंगे हम उनको। चलिए दिखाते हैं कैसे बांधते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर। ये मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वही रास्ता है जिससे हम निकल के गए थे। मैंने दिखाया था कि अंडी का पेड़ है यहाँ पे। ये रही सामने तोरई की बेल, दिख रही है आपको। ये रहा मेरे पीछे तिल का खेत। इस खेत में मेरे ताऊ जी और भैया जी काट रहे हैं बाजरा। बाजरे को इंग्लिश में मिल्ट बोलते हैं, दिख रहे होंगे। ये रहा कट गया है, आधा कट गया है, आधा खड़ा है। अभी कट जाएगा, 2 दिन लगेंगे इसमें काटने में, कंप्लीट हो जाएगा कट के। फिर ये ठेका दे देंगे, जो लेबर वाले आएंगे वही बालें तोड़ेंगे इनकी, करब भी बांध के जाएंगे। सब काम फिर लेबर वाले करेंगे यहाँ पे आके। इनको तो बस काटना है। वैसे भी इसमें बहुत मतलब दूरी पर है बाजरा, बेगरा बेगरा बोलते हैं वो, वही। ज़्यादा घना बाजरा नहीं है इसमें, काट ही देंगे 2-3 दिन में। आपको भी वैसे दिख रहा होगा ज़्यादा घना नहीं है। ये सारा नुकसान बारिश की वजह से हो जाता है। पानी ज़्यादा देर तक भरा रहता है इनमें तो बाजरा मर जाता है, पीले पीले पेड़ हो जाते हैं, उससे फिर सड़ जाता है पड़ा। इसी वजह से नहीं हो पाता है। चलिए तो हम आने वाले हैं अपने खेत पर। 10 कदम की रास्ता और रह गई है, फिर दिखाते हैं हम अब आपको कि कैसे बांधेंगे करव। चलिए, ये पड़ी है करव। अब इसको इस तरीके से एक जगह पर इकट्ठा करना है, दिख रही है। फिर इस तरीके से बांधकर कंप्लीट कर देना है। ऐसे बंध जाएंगी, रखी रहेंगी। फिर इनको उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। फिर हम जाकर अपने घर पर रखेंगे, इनको ट्रैक्टर लाकर ढोएंगे और ले जाकर अपने घर पर रख देंगे। फिर ये सर्दियों में हरे चारे के साथ में कट के और भैंसों को खिलाया करेंगे। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।